अब आते हैं आयनाइजर पे। सो एनर्जिक हैज़ नो कंपटीशन, इस बात पे हम आते हैं। यहाँ भी मैं किसी आयनाइजर कंपनी की बात नहीं करूँगा, ओनली कैंगन एनर्जिक की बात करूँगा। हमारा कंपटीशन किसी के साथ क्यों नहीं है, प्लीज़ एक बार। सो नाउ व्हाई एनर्जिक आयनाइजर है नो कंपटीशन, क्या रीजंस है? तेजा आगे बढ़ाना, इसको बढ़ाते रहना। सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 48 ईयर्स। कितनी आयोनाइजर कंपनियां हैं जिनका 48 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है? हम इस प्रोडक्ट के इन्वेंटर क्रिएटर हैं। हम मतलब मैं, हम मतलब आप, और हम मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसने इस प्रोडक्ट को कर लिया है। तो दुनिया को आयोनाइजर के बारे में अगर बताया है तो किसने बताया? एनर्जिक ने। तो चाह के भी किसी का 48 ईयर्स पुराना इतिहास नहीं हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा शुरुआती 20 साल का एक्सपीरियंस जापान के अंदर हॉस्पिटल के अंदर ही रहा। ये मालूम है आप लोगों को? ये मशीन पहले 20 साल वहीं पे लगी, उसके बाद इसको आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए बनाया गया। अब अगर मान लीजिए कोई आयनाइजर कंपनी आज आयनाइजर बना रही हो, उसके लिए पॉसिबल है 20 साल, 48 ईयर्स तो खैर पॉसिबल ही नहीं, 20 साल पॉसिबल है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर ये सब कुछ करना? नहीं। मैं कहता हूं कर भी लिया उन्होंने, क्या लोग वेट करेंगे अपने परिवार की हेल्थ के लिए 20 साल के बाद उस प्रोडक्ट को खरीदें? नहीं। सो 48 ईयर्स हम पुराने हैं, 20 साल हमारा हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात, हम ओईएम भी हैं। हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। हमारी ये मशीन ओसाका जापान में ही बनती है। चाहे आपके घर, चाहे मेरे घर, और चाहे दुनिया में किसी के घर भी अगर एनर्जिक कैंगन की मशीन लगी हुई है तो वो ओसाका जापान में ही बन के गई है। और इस घर के प्रोडक्ट को 94-98 से हम बना रहे हैं। ऑल वर्ल्ड वाइड 150 से ज़्यादा देशों में हमारी प्रेजेंस है, लेकिन आज भी ये प्रोडक्ट वहीं पे बनता है। तो इसकी कोई असेंबलिंग नहीं है। थर्ड, आयोनाइजेशन। अब हम क्या कहते हैं कि हम जो है आयोनाइजर है। आयोनाइजर मतलब पानी को आयोनाइज करना, किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक चाहिए, और लाइसिस मतलब पानी को ब्रेक डाउन करना। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पानी को आयोनाइज करते हैं, और इसकी प्रॉपर्टियां इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू चेंज होती हैं। अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम करते हैं तो वो उसके लिए चाहिए क्या? मेटल। तो मेटल चाहिए। तो अब जो मेटल हम यूज कर रहे हैं वो मेडिकल ग्रेड का सॉलिड प्लेट से टाइटेनियम एंड प्लेटिनम डिप, प्लेटिनम की उसके ऊपर डबल कोटेड लेयर चढ़ी हुई है। अब टाइटेनियम एंड प्लेटिनम की जरूरत क्यों पड़ी? मेटल तो और भी है। आयोनाइजेशन के लिए इसी मेटल को हमने क्यों लिया? तो जो टाइटेनियम है वो जंग रोधी है, उस पर जंग वंग नहीं लगता है, और प्लेटिनम जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए हमने टाइटेनियम और प्लेटिनम को यूज किया है, और वो भी सॉलिड टाइटेनियम एंड प्लेटिनम। कई लोग बोलते हैं जी हमारी मशीन के अंदर भी प्लेट्स यूज हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह की प्लेट्स उनकी मशीन में यूज हो रही हैं और किस तरह की प्लेट्स हमारी मशीन में यूज कर रही हैं। और इसकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहां मशीनें खोली गई, उनके जो है प्लेट्स निकाल के दिखाई गई। तो हमारी सॉलिड प्लेट है, अगर इसको आप कंटिन्यूसली 1 घंटा पानी के चलाएं रेगुलर, तो इन प्लेट्स के अंदर तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन नॉर्मल जो आयोनाइजर है अगर उसके अंदर आप चलाएं तो शायद वो गल के आपके पानी में भी आ जाए। इसलिए कई आयोनाइजर कंपनियां तो बोल भी देती हैं कि जी अगर कुछ हो जाए प्लेट में तो 5-7-10 हज़ार में चेंज कर देंगे हम। हमने कभी बोला किसी को? कभी नहीं। आप केवल टाइमली इस मशीन की सर्विस कीजिए। अभी हम लोग हैदराबाद गए थे, एनर्जी के सर्विस सेंटर में गए, वो कह रहे हैं कि सर आप, हम इसकी लाइफ 25-30 साल बोलते जरूर हैं, लेकिन अगर इस मशीन की क्लीनिंग हमने टाइमली की तो हो सकता है 35-40-50 साल भी। सो केवल ई क्लीनिंग एंड डीप क्लीनिंग आप टाइमली कीजिए इस प्रोडक्ट की। अब और आयोनाइजर कंपनी का जितनी और भी हैं, जितनी हैं, उन सब का मैं नाम किसी का लूंगा नहीं। वो कहते हैं जी जैपनीज जो है पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी कैसे? कि वो इस मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, हम जो है एसएमपीएस करते हैं।
तो ट्रांसफार्मर और एसएमपीएस में क्या फ़र्क आता है? ट्रांसफार्मर जब आप अपनी मशीन ऑन करते हैं तो अगर वो जितनी देर भी ऑन है, जितनी देर भी 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, उतनी देर प्लेट्स के अंदर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो पानी आयोनाइज हो रहा है। लेकिन एसएमपीएस क्या करता है? वो जैसे वो प्लेट्स गर्म होंगी, पावर सप्लाई बंद, और सामने एक लाइट लगी होगी जो हमें धोखा दे रही होगी मशीन चल रही है। सो कुछ पानी आयनाइज हुआ, कुछ पानी आयनाइज नहीं हुआ, चल रहा है। लेकिन अगर देख लिया जाए तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आधा आयनाइज है, आधा आयनाइज नहीं है। तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर पे काम करते हैं। ये प्लेट आप देख रहे होंगे। अब अभी एक हफ्ते पहले मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ बैठा हुआ था, तो वो भी किसी आयनाइजर की बात कर रहे थे। तो वो कहते जितेंद्र जी, एक जगह मेरी बात हो रही थी, वो तो कहते जी एनर्जी की मशीन को जो है, कैंगन मशीन को ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। हमारे आयनाइजर को तो क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद सोच के बताइए, अगर पानी आयनाइज हो रहा है तो क्या मशीन को ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और अगर वो मशीन जो ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग मांग ही नहीं रही है, क्या वो पानी आयनाइज कर रही होगी? नहीं कर रही होगी, क्योंकि जब भी पानी आयनाइज होगा तो पानी के अंदर जो मिनरल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, वो चार्ज होंगे और कहीं ना कहीं हमारे प्लेट्स के ऊपर एक लेयर जमा हो जाएगी, एक लेयर जमा होगी। तो उसको क्लीन करने के लिए हमें क्लीनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी हमारी मशीन को क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब वो आयनाइजर है ही नहीं। तो जो ये बोल दे जी हमारी मशीन को क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं है, तो भाई साहब वो आयनाइजर ही नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं, तो पानी यहां से ले रही है और यहां दे रही है। कई लोगों का एक क्वेश्चन और आता है, हार्ड वाटर या ज्यादा टीडीएस का पानी। हम कहते हैं भाई इस मशीन को, हमारी कैंगन मशीन को 100 से 200, 250 टीडीएस तक का पानी चाहिए। इसका रीजन क्या है कि एक्चुअली में जो एक्सेलेंट टीडीएस हमें रिकमेंडेड है वो 300 तक है। 300 से 500 गुड कैटेगरी में है, 500 से ऊपर हमें रिकमेंडेड नहीं है। तो इस मशीन को अगर आप 500 टीडीएस का पानी दे देंगे, इस मशीन के साथ कोई दिक्कत नहीं, पानी तो भी आयनाइज होगा। दिक्कत क्या है कि वो पानी हमारे लिए हार्मफुल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 100 से 200 टीडीएस का पानी चाहिए, इससे ऊपर का नहीं, क्योंकि उससे ऊपर हमारे लिए ठीक नहीं। एक चीज है। दूसरी चीज, अगर हार्ड वाटर हमने इसको दे भी दिया, ज्यादा टीडीएस का पानी दे भी दिया, तो क्या होगा? जो क्लीनिंग प्रोसेस हमें 1, 1.5, 2 महीने में करना होता है, वो 15 दिन में करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कंडीशन है। बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो, हमारी मशीन का जो वाटर फ्लो करीबन 6 लीटर पर मिनट है, SD501 का। अब ये सारी चीजें होने के बाद, इस तरह की प्लेट्स हैं, जापान के हॉस्पिटल के अंदर टेस्टिंग हुई, ये सारी चीजें हुई। तो हमारी मशीन को मेडिकल ग्रेड का 13485 का ये सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और ओनली एनर्जी कैंगन वाटर हमारी मशीन को ये सर्टिफिकेट है। बाकी सब कॉपी पेस्ट वाले हैं, कॉपी पेस्ट करके आप कुछ भी कर लो। ओनली आयनाइजर है ये। मेडिकल ग्रेड की सारी चीजें हैं, फ्रॉम द प्लास्टिक एंड मेटल, सारी चीजें वहीं फैक्ट्री के अंदर वहीं मंगाई जाती है, वहीं मैन्युफैक्चर होता है, वहीं टेस्टिंग हो गई, तब मशीन निकलती है उसी जगह से। ओनली आयनाइजर गोल्ड सीड अवार्ड, WQA, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्टिफिकेट भी हमें मिला हुआ है। एंड एक सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने दिखाता हूँ। हो सकता है वीडियो मेरा बहुत सारी जगह वायरल हुआ भी होगा। एक बार इसको क्लिक करना सर। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज से पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी आयनाइजर कंपनियां अपने आप को कैंगन से कंपेयर करती है। तो आज हम सेक्टर 2 द्वारका के अंदर हैं, और क्यों कैंगन एनर्जी को वाटर आयनाइजर इंडस्ट्री का रोल्स रॉयस कहा जाता है, वो आज थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी सेक्टर 2 द्वारका के अंदर एक मशीन इंस्टॉल की, कंपनी का नाम मैं वैसे बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो आज हम इस मशीन को अनइंस्टॉल कर रहे हैं और इसकी जगह पे कैंगन SD501 हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। कोई बात नहीं, सॉफ्ट कॉपी खोलो जरा आपने। हाँ, ये मशीन को उतारते हुए पुरानी वाली
देख लीजिए आप। यार के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशन में सब लोगों को ये जरूर बताएं कि कभी भी अगर आप आयोनाइजर लेने का प्लान करें, वो चाहे आज से 2 महीने बाद, लेकिन लीजिएगा केवल कैंगन का ही, क्योंकि जो रिजल्ट कैंगन एनर्जी कैंगन के है वो किसी और आयोनाइजर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो 1.25 महीने के अंदर अंकल को इस आयोनाइजर से कैंगन में शिफ्ट होना पड़ा और आज के डेट में अब आज से जो है अंकल जो है कैंगन यूजर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच अंकल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज के बाद आप जो है कैंगन यूजर हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं इनको डेमोन्स्ट्रेशन देने गया था, मुझे एनर्जी के अंदर 30 महीने हो चुके हैं, अकेले ये एक ऐसे प्रोस्पेक्ट थे। जब मैं इनको डेमोन्स्ट्रेशन देने गया तो इन्होंने सीधा मुझे बोला कि जितेंद्र जी आप मुझे अल्कलाइन पानी के बारे में बताने तो नहीं आए हैं। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं अल्कलाइन नहीं, आपको अल्कलाइज के बारे में बताऊंगा। बोला क्या फ़र्क होता है? मतलब वही फ़र्क दिखाने आया हूँ मैं आपको। और जब मैंने इनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो ये उठ के खड़े हुए और मुझे बोलते हैं कि मेरा पानी फेल नहीं हो सकता है। तो मैं समझ गया इसका मतलब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि आज से पहले तो मुझे किसी ने ऐसे बोला नहीं था। तो मैंने बोला अंकल आपने कोई आयोनाइजर लिया हुआ है? बोला हाँ। इन्होंने मेरे को दिखाया। दिखाने के बाद मतलब कितना टाइम आपको इसको लगाए हुए हो गए? बोला करीबन 25 दिन के आसपास। कितने का लिया आपने? बोला 1,57,000 का। मैंने बोला कुछ भी इस पानी को पीने के बाद इफ एंड बट आपने समझी? 0.1% भी? बोला नहीं। मैंने बोला आप एक काम कीजिए, 15 दिन कैंगन वाटर पीजिए, देन फिर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने 1,57,000 रुपये 25 दिन पहले ही लगाया था। बोला बेटा ठीक है, मैं लेने को तैयार हूँ। तो सुनील जी मेरे साथ हैं, उन्हीं की ये जानकार हैं। उन्होंने अपने ड्राइवर को रेगुलर 15 दिन उनके घर भेजा पानी लेने के लिए। 15 दिन रेगुलर कैंगन वाटर पिया और 40वें 41वें दिन उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इस मशीन को मैं हटाऊंगा और इसकी जगह एनर्जी कैंगन की मशीन लगेगी। और जब ये मशीन उन्होंने ली तो मुझे बोलते हैं कि बेटा मैंने कूड़ा खरीद लिया था। मैंने बोला अंकल ये बात मैं आपको पहले दिन नहीं बोल सकता था, लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने कूड़ा ले लिया था। और अभी 1 हफ्ते पहले उनके पास जाना हुआ, पूरे सेटिस्फाइड कस्टमर है हमारे। सो आप समझ सकते हैं। तो कभी भी लोगों को अगर मैं डेमो देता हूं तो मैं बोलता हूं सर आपके पास केवल 3 चॉइस है। पहली चॉइस, जिसके साथ में आए हो आपको इनके ऊपर ट्रस्ट हो, इस प्रोडक्ट की वैल्यू आप समझते हो। दूसरी चॉइस, आप पैसा खर्च कर लीजिए, कोई और कंपनी का ले लीजिए। तीसरा तो मैं हूं ही, आप लेकर देखिए, दूसरे वाला गारंटीड है एक दिन मैं आपको कैंगन दूंगा। चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी है कि आप कैंगन की SD 501 279 की खरीदना चाहते हैं या 4.5 लाख रुपए की। तो ये 4.5 का खरीदा ना, 279 प्लस 157। और जब इस मशीन को मैंने उनके यहाँ इंस्टॉल किया, मैंने बोला अंकल आज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोलते पूछो। मैंने कहा ये KY के तक आप पहुंचे कैसे, इस आयोनाइजर तक कैसे पहुंचे? कहते बेटा मैंने आज से साल भर पहले कहीं पे कैंगन का डेमो देख लिया था चलते फिरते, और मुझे ये पता था कि ये अच्छा पानी है, हेल्दी वाटर है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा हमें। तो मैंने जैसे ही गूगल के अंदर एनर्जी कैंगन डाला तो निकल के आ गए सारे। KY के खोला, उसमें डिटेल डाली, डिटेल डालने के बाद सब कुछ भर दिया। 10 मिनट में फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद बंदा मेरे घर पे आता है और आके केवल एक ही बात समझाता है कि कैंगन की जो मशीन 2,20,000 की है वही KY की कि मैं आपको 1,57,000 की दे रहा हूं। तो उनके पास है कुछ नहीं, केवल रेट के अलावा। ओनली एक जगह वो कहते हैं कि कैंगन की महंगी, आप ये सस्ती ये वाली ले लीजिए। तो मैं बोलता हूं लोगों को जी आप ले लीजिए, या तो ट्रस्ट कीजिए पहली चॉइस, या फिर ले लीजिए, देन फिर कनेक्ट करेंगे। काफी सारे लोगों के साथ मेरा मिलना हुआ। बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं कि जितेंद्र जी जरूरी है क्या जो प्रोडक्ट कैंगन एनर्जी ने बनाया वो कोई और कंपनी नहीं बना सकती? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, बना सकती है, बना सकती है बिल्कुल, ऐसी कोई पाबंदी थोड़ी है। वो सस्ती क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो वैसी नहीं बना सकते। मैं उनको बोलता अगर सर वो वैसी बनाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग उतनी ही आएगी। और एक छोटे से एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं।
सर एक बार आप आ जाइए यहाँ पे, ऊपर आ जाइए। आपका नाम सर? उमा शंकर। उमा शंकर सर हैं। उमा शंकर सर, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, XYZ हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो XYZ जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं। अब आपने क्या किया, उस जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा रखा, ठीक है जी। अब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपने रखा, आपने उसके लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया। शाहरुख खान ने बोला जी मैं तो इस एडवर्टाइजमेंट के 500 करोड़ रुपए लूंगा। आपने बोला ठीक है जी, वहां पर कुछ बात बनी। उसके बाद आपने मेरे को अप्रोच किया। मैंने क्या किया, जैसी बॉडी शाहरुख खान की थी, सब कुछ एफर्ट करके, मेहनत करके, सारी चीजें करके वैसी बॉडी बना ली। और मैंने भी बोला जी मैं आपसे 500 करोड़ रुपए लूंगा, क्या आप मुझे ऐड दे देंगे? क्यों? जानता नहीं है, अभी कोई जानता नहीं है। क्योंकि शाहरुख खान की एक ब्रांड वैल्यू है और मेरी ब्रांड वैल्यू नहीं है। ऐसे ही कैंगन की एक ब्रांड वैल्यू है सर। अगर वो कंपनियां इतनी ही कॉस्ट में ऐसी मशीन बनाने लगे तो इंसान कैंगन में क्यों नहीं आएगा, जो एक ब्रांड है। फिर उस कंपनी के पास उसको जाने की जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूं सब एफर्ट करके, सारी चीजें करके, इतनी ही कॉस्ट में ऐसी प्लेट्स की उसने मशीन बना ली और कॉस्ट इतनी आई, कोई चूज करेगा उसे? तो क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज, टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज, प्लेट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज, और फिर एक सस्ता प्रोडक्ट और हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़। तो क्या आप चाहते हैं आपके रिलेशन, आपके सर्कल, आपकी रिश्तेदारी, आपके चाहने वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो? तो सबको कैंगन वाटर रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।